अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम ऑनरेबल बार मेंबर्स को खुशामदीद कहता हूँ। मैं अपना तारुफ थोड़ा सा आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ अपने आप को। माय नेम इज़ ताहिर फरूक तारड़। आई डिड LLM फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इन 2008 एंड आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ इस्लामाबाद बार एसोसिएशन। कुछ चेहरे मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं। मैडम शबनम है, अपना गोंदल साहब बैठे हुए थे, आपस कौसर गोंदल साहब, और मेरी बहन साथ बैठी हैं। अभी मुझे डांट के आई हैं, अगर तीसरा मिनट हुआ ना तो फिर याद करेंगे। तो मुझे महसूस हुआ कि आज दोबारा मैं बार में पहुंच गया हूँ। तो टाइम कम है थोड़ा सा। पैमरा ऑर्डिनेंस जो है 2002, इसके ऊपर थोड़ा सा 30 मिनट्स का मेरा लेक्चर है, तो उसके हवाले से कोशिश करूँगा। मुझे तो बताया गया था कि सारे जो है ना वो यंगस्टर आएंगे, लेकिन अब मुझे एहसास ये हो रहा है कि मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। जो मैं पैमरा में रह के सीखा है पिछले 13-14 ईयर में, कोशिश करूँगा वो आप लोगों को जो है ना असिस्ट करने की। और सेकेंडली एक चीज़ की थोड़ी सी मैं वजाहत करता चलूँ इस हवाले से कि पैमरा ऑर्डिनेंस के ऊपर एक सेक्शन जो है 38-40 सेक्शंस हैं टोटल पैमरा ऑर्डिनेंस के, और एक सेक्शन जो है उसके ऊपर अभी तक जो है ना कन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स आ रही हैं। सिंध हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिफरेंट है, लाहौर हाई कोर्ट की डिफरेंट है, मैटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। तो ईजी सब्जेक्ट इस हवाले से मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि नहीं है। और मुझे अगर खुद कहें कि आपको पैमरा ऑर्डिनेंस के ऊपर ग्रिप है, तो सच ये है कि मुझे खुद भी नहीं है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ये कंपोजिशन है हमारी पैमरा अथॉरिटी की। इसके हवाले से मैं वजाहत करता चलूँ। फंक्शंस ऑफ दी अथॉरिटी जो हैं, टू बाई लॉज मेकिंग पावर्स विद इन पैमरा। वन इज रेगुलेशन मेकिंग पावर एंड सेकंड इज रूल्स मेकिंग पावर। रेगुलेशन मेकिंग पावर इज विद इन दी अथॉरिटी एंड रूल्स मेकिंग पावर जो है वो सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम दी फेडरल गवर्नमेंट है। तो ये थोड़ा सा डिस्टिंग्विश मैं इसको करता चलूँ, और इसके हवाले से मैं थोड़ा सा आप लोगों से इसमें डिटेल में डिस्कशन भी करूंगा, और आप लोगों से एक दो क्वेश्चन भी करूंगा कि आप में से किसी को आइडिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस? सर रेगुलेट करती है, जिस तरह कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी हो वो रेगुलेट करती है, और रूल्स जो है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू रूल्स आते हैं। बिजनेस होते हैं टू रन द ऑर्गेनाइजेशन। सर नो इशू सर, हम सीखेंगे सारे मिलकर। सर रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसके थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो रूल्स हैं वो ऑर्डिनेंस के थ्रू होते हैं। जी, एनीवन एल्स? स्टैट्यूटरी रेगुलेशन, स्टैट्यूटरी रूल्स और नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स रेगुलेशन, एनी आइडिया? स्टैट्यूटरी रूल्स जो है ना एक्ट के साथ ही बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, जो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होता है। और नॉन स्टैट्यूटरी जिसके मतलब गवर्नमेंट का इदारा ना हो तो उसके स्टैट्यूटरी रूल्स, नॉन स्टैट्यूटरी रूल्स होते हैं जिसके ऊपर रेड लाइन ही करती है। सर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप सबके जवाब दुरुस्त है, किसी का भी गलत नहीं है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन ये बोथ जो है एग्जिस्ट करते हैं रेगुलेशन के अंदर। अगर आपके पास पावर एग्जिस्ट नहीं करती है स्टैट्यूट के अंदर, रेगुलेशन मेकिंग पावर एंड रूल्स मेकिंग पावर, और आप कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है उसकी अप्रूवल लेते हैं अथॉरिटी से या अपने बोर्ड से, अगर वो नहीं है तो तमाम की तमाम चीज़ें आपकी टेरेंट जो स्टैट्यूट होगा उसके अल्ट्रावाइज होंगी। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है? हमारे पैमरा ऑर्डिनेंस के अंदर रेगुलेशन मेकिंग पावर जो है ये बोर्ड की टोटल जो है इसको पावर डेलीगेट की गई है पार्लियामान ने थ्रू सेक्शन 4(3) के रेगुलेशंस ये बना सकते हैं। और रेगुलेशन जो है ये नॉन स्टैट्यूटरी होंगी। नॉन स्टैट्यूटरी और स्टैट्यूटरी में डिफरेंस क्या है? ये आप डेली रिट में फाइल करते हैं, सर्विस मैटर्स के अंदर आप लोग इसमें देखते हैं। रूल्स जो है जो स्टैट्यूटरी वो होंगे जिनकी अप्रूवल फेडरल गवर्नमेंट ने दी हो या फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए हो, वो स्टैट्यूटरी होंगे। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने बनाए भी नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट ने उनकी अप्रूवल भी नहीं दी तो वो नॉन स्टैट्यूटरी, चाहे रूल्स होंगे या रेगुलेशंस होंगे, उनके अगेंस्ट रेट लाए नहीं करती। तो पैमरा ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 4(3) के अंदर जो ये पावर रेगुलेशन मेकिंग पावर है ये विद इन अथॉरिटी है, ये नॉन स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस हैं। इनके लिए फेडरल गवर्नमेंट की ना तो अप्रूवल ली गई है और ना ही फेडरल गवर्नमेंट ने इसकी लेजिस्लेशन में जो है ना किसी किस्म का रोल प्ले किया है। तो इसलिए ये नॉन स्टैट्यूटरी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। बहुत अरसे तक जो है ना इन चीज़ों के ऊपर कंफ्यूजन रही है और मुझे खुद भी रही है, तो मैंने कहा कि आप लोगों से ये मैं अपने ख्यालात जो हैं वो आइडियाज शेयर करता चलूँ। आगे आ जाएंगे मेंबर्स ऑफ द अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन and 12 members to be appointed by the President of Pakistan.
6 पे ये जो मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी है, अब मैंने आपको लोगों को एक्सप्लेन किया है, अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 12 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जरा थोड़ा सा मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ मीटिंग कैसे कंडक्ट होनी है, कोरम क्या होगा, उसके बाद मेरा क्वेश्चन होगा आप सब लोगों से। द चेयरमैन आर ए मेंबर मेड बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड chairman are in his absence the member elected by the member for the purpose shall preside at the meeting of the authority. 1/3 of the total members shall be constituted a quorum for meeting of the authority requiring a decision by the authority. The member shall be reasonable notice of the time and place of the meeting and the matter on which a decision by the authority shall be taken in such meeting. The decision of the authority shall be taken by the majority of its member present, and in case of a tie, the member presiding a meeting shall have a casting vote. All order, determination and decision of the authority shall be taken in writing and shall identify the determination of the chairman and each member separately. तो मैंने एक्सप्लेन आप लोगों को किया है कि अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 12 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे कोरम की बात हुई है कि 1/3 कोरम होगा मीटिंग की जो है, तो कोरम कितने लोगों का होगा? Section 6 of Pamela Ordinance का the authority shall consist of a chairman and 9 members to be appointed by the President of Pakistan. The chairman of the authority shall be an eminent professional of knowing, integrity and competence, having a substantial experience in media, business, management, finance and economics or law. Out of 9 members, 1 shall be appointed by the federal government on full-time basis and 5 shall be eminent citizens chosen to ensure a representation of all provinces with expertise in one or more of the following fields: media, law, human rights, social media. Of the 5 members from the general public, 2 members shall be women. Secretary, Ministry of Information and Media Development Secretary, Interior Division and Chairman Pakistan Telecommunications shall be the ex officio member. The member other than ex officio member shall be participate in all meetings and shall receive and such fee and expenses. सॉरी जी, ये मैं माजरत आप लोगों से चाहता हूँ, माजरत इस बात में मैं करूँगा कि ये जो कैमरा ऑर्डिनेंस है ये पुराने वाला हमारी टीम में जो है ना इसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो जी 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 मैं पढ़ देता हूँ। The authority shall consist of a chairman and 12 members to be appointed by the President of Pakistan. The chairman of the authority shall be eminent professional of knowing, integrity, competence, having substantial experience in media, business, management, finance, and economics or law. Out of 12 members, 1 shall be appointed by the federal government on full-time basis and 5 shall be eminent citizens chosen and ensure representation of all provinces and expertise in one or more of the following fields: media, law, human rights, social service. Out of 5 members from the general public, 2 members shall be women. Secretary, Ministry of Information Broadcasting and Division, Chairman PTA, Chairman Central Board of Revenue shall be ex officio member. The remaining 2 members shall be appointed by the federal government on need basis on the recommendation of the chairman. यहाँ पे question जो था, the authority shall consist of a chairman and 12 members to be appointed by the President of Pakistan. जब Section 8 हमने देखा है, उसके हवाले से जो 1/3 of the total members, अब यहाँ पे कंफ्यूजन थी, अभी जो आप लोगों ने 4 बताया इसके ऊपर कोर्स भी अब आपकी कंफ्यूज हैं। बेसिकली मेंबर्स जो है, चेयरमैन जो है फर्स्ट क्वालिफाई करता है एज अ मेंबर, और अगर आप ये 13 मेंबर्स, अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 12 मेंबर्स, टोटल ये बन जाएंगे 30, तो कोरम बनेगा आपका 5 का। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंटरप्रिटेशन ये थी कि कोरम पूरा है 4 के हिसाब से। सिंध हाई कोर्ट की अरोड़ा ब्रॉडकास्टिंग का केस है हमारा, उसमें उन्होंने कहा कि कोरम पूरा है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि हम सिंध हाई कोर्ट से भी एग्री नहीं करते और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एग्री नहीं करते। उन्होंने इसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो ये टोटल मेंबर्स के हिसाब से की और उन्होंने कहा कोरम 5 का पूरा नहीं था, तो इसलिए अथॉरिटी का जो डिसीजन है
ये नल लैंड है, वाइड है। पैमरा उसके खिलाफ अपील में गया हुआ है कि लेट्स सी उसकी अभी अपील फिक्स नहीं हुई कि क्या होता है उसका आउटकम जो है ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एग्री करती है या सिंध लाहौर हाई कोर्ट से। तो ये इस हवाले से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। पैमरा की कंपोजिशन जो है, इसमें तमाम प्रोविंसेस से एक एक मेंबर होता है, जो बोर्ड हमारे की कंपोजिशन है, और एक मेंबर इस्लामाबाद कैपिटल से, और बाकी एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं, और 2 जो है नीड बेसिस हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दी चेयरमैन। तो ये हमारी कंपोजिशन है। बोर्ड तमाम डिसीजंस जो है डिटर्मिनेशन इन राइटिंग होती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी इसके अंदर, वो सेक्शन 8 पे आइएगा, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी लिटिगेशन चल रही है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को कोई नहीं, वो चीज़ जो थी वो ठीक थी इसमें लिखी हुई। All order determination and decision of the authority shall be taken in writing and shall identify the determination of the chairman and each member separately. Basically होता क्या है, आप देखें अगर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फुल बेंच बना है, सपोज until unless किसी ने डिसेंटिंग नोट अपना लिखना हो तो वो सेपरेट अपना ऑर्डर जो है वो जारी करते हैं। अदरवाइज जो यूनानिमस डिसीजन होता है उसके ऊपर एक जज जो है उसकी जो है ना वो ऑथर होते हैं जजमेंट के, और बाकी तमाम उसके ऊपर साइन कर देते हैं जो है। यहाँ पे हमारे कानून के अंदर ऑल ऑर्डर्स डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी शैल बी टेकन इन राइटिंग एंड शैल आइडेंटिफाई द डिटर्मिनेशन ऑफ चेयरमैन एंड ईच मेंबर सेपरेटली, कि हर बंदा अपना सेपरेट डिटर्मिनेशन जो है वो चेयरमैन भी और वो मेंबर भी जारी करे। इसके ऊपर हमारी काफी लिटिगेशन चल रही है। मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में फाइनली पहुंच गया। लेट्स सी इसके ऊपर डिस्कशन है। हमारा पैमरा का इसके ऊपर मौक़िफ़ था कि जब एक यूनानिमस डिसीजन हो गया है और एक बंदा जो है ना अथॉरिटी के मेंबर जो है उसके ऊपर आते हैं और बाकी तमाम में साइन करती हैं, तो इसकी स्पिरिट जो है ये पूरी हो गई है। ये मैंडेटरी जो है रिक्वायरमेंट जो है वो इसकी वो यही थी कि तमाम मेंबर्स की सिग्नेचर हो, अलग अलग से हर बंदा अपना ऑर्डर पास करेगा उसका, फिर एक कंसोलिडेटेड जजमेंट इशू करनी पड़ेगी। तो ये इशू है। लाइसेंसेस हमारे जो है या उनके काउंसिल जो है उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर डिफरेंट है। जी आप पे अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन मेरा से रह गया था। पैमरा आपके इल्म में है कि रेगुलेट किन चीज़ों को करता है? क्योंकि बाकी हम ऐसा ना हो कि इस कंफ्यूजन में पूरी जो है ना 30 मिनट्स है मेरे पास, तो मैंने इसमें तमाम पैमरा ऑर्डिनेंस आपको कोशिश करनी है कवर करने की। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपका क्या मतलब? ये जितना भी टीवी चैनल जितने भी सारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी नहीं, किसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी? या जितने भी चैनल, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मैं ये बार-बार आप लोगों से इसलिए ये क्वेश्चन। अच्छा मीडिया लिखा हो तो मीडिया सर ये प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी है। सर क्वेश्चन मेरा ये है कि सर देखिए क्वेश्चन में बात करेंगे। अच्छा जी, इधर से बात आई थी कि प्रिंट मीडिया, प्राइवेट मीडिया जो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर्स है, प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। जी अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलती हैं। पैमरा जो है बेसिकली अक्सर हमारे पास पिटिशंस आती हैं जिनमें पैमरा को अननेसेसरी उन्होंने पार्टी बनाया होता है, तो हमें जाकर ये वजाहत करनी पड़ती है कि हम न्यूज़पेपर्स को डील नहीं करते। आप नाम अगर पैमरा का देखें तो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, हम सिर्फ जो है 2 चीज़ों को डील करते हैं। एक होता है ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर आपके फॉल्स करते हैं टीवी चैनल्स, आपके रेडियो स्टेशन जो हैं, FM रेडियो स्टेशन जिनको आप कहते हैं, और जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया है, सेकंड कैटेगरी जिसको पैमरा रेगुलेट करता है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया। डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया के अंदर आपके IPTV हैं, जिस तरह PTCL वगैरह आपके घरों में केबल दे रही है और कंटेंट को आपके घरों तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। सेकंड केबल है, IPTV है, DTH है, डायरेक्ट टू होम सर्विस जिसको हम डिश TV कहते हैं जो है, ये चीज़ें। एक MMDS है। तो ये तमाम चीज़ें जो कंटेंट ओरिजिनेट करते हैं उनको हम ब्रॉडकास्ट मीडिया कहते हैं, जो आपके घरों तक उसको किसी भी वाय से, चाहे वो सैटेलाइट का है, DTH का है, चाहे केबल का है, चाहे IPTV का है, उसके थ्रू आपके घरों तक वो सिग्नल और कंटेंट आप लोग अपने टीवी के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर उसको देखते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया कहते हैं। तो पैमरा का जो स्कोप है वो इन 2 की हद तक जो है ना, डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया एंड ब्रॉडकास्ट मीडिया की हद तक। ना तो पैमरा प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन चीज़ों के ऊपर, ना ही हम उनके अगेंस्ट किसी किस्म की कंप्लेंट जो है, ना ही लाइसेंसिंग अथॉरिटी या ना ही रजिस्ट्रेशन जो है हम उनकी करते हैं। सेकेंडली बहुत एक कन्फ्यूजन है कि कोई नेट के ऊपर वेब TV बने हुए हैं, किसी ने अपना न्यूज़ चैनल बनाया हुआ है, कुछ भी, तो इंटरनेट के ऊपर जो भी
एक्टिविटी कंटेंट के रिगार्डिंग ब्रॉडकास्टिंग की हो रही है, उससे पैमरा का कोई लिंक इस वक्त तक नहीं है। पैमरा सिर्फ टीवी चैनल और रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंदर, सेकेंडली डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया के अंदर केबल, IPTV, DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विस, तो ये पैमरा इनको रेगुलेट करता है। यहाँ तक मैंने कहा, थोड़ी सी मैं इसकी वजाहत करता हूँ प्लीज। पैमरा की ऑटोनोमस पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है फेडरल गवर्नमेंट का। इसमें ना तो हम फंड्स फेडरल गवर्नमेंट से लेते हैं किसी किस्म के, अपना रेवेन्यू हम खुद जनरेट करते हैं, और ऑडिट जो है हमारा हर साल फेडरल गवर्नमेंट करती है। और उसके बाद जो एक्सेसिव अमाउंट्स होती हैं, जो हमारी सैलरीज या एक्सपेंसेस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, उसके ऊपर जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हों, तो हमने फेडरल कंसोलिडेटेड फंड जो होता है फेडरल गवर्नमेंट का, वहाँ पे हमने डिपॉजिट करवाने होते हैं। पॉलिसी डायरेक्टर फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ दे सकती है। हामद फेमस हामद मीर केस है सुप्रीम कोर्ट का 2014 का है, अपना जवाहर स्काइडा साहब की जजमेंट है कि पॉलिसी डायरेक्टर ये नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ने हमें किसी हवाले से लिख दिया कि ये आप फलां पोर्शन जो है फलां डिपार्टमेंट को दे दें, या पॉलिसी डायरेक्टर आपको इशू कर रही है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने कर दी कि फेडरल गवर्नमेंट से मुराद है, आपको अंदाजा होगा मुस्तफा अहमद केस के बाद जो है फेडरल गवर्नमेंट से मुराद मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट से मुराद जो है वो कैबिनेट है। और वो पॉलिसी डायरेक्टर ओनली दे सकते हैं आपको रिगार्डिंग आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पैमरा को, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिगार्डिंग है उसको डील करता है। मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया जी। डेलीगेशन ऑफ पावर सेक्शन 13 है जी पैमरा ऑर्डिनेंस का। पैमरा के अंदर 3 चीजें डेलीगेट जो है वो तमाम मेंबर्स को बाकी तमाम इख्तियारात, फाइन इम्पोज करने की पावर, सस्पेंशन की पावर, वो बोर्ड जो है अपने तमाम ऑफिसर्स को, अपने चेयरमैन को, किसी को भी डेलीगेट कर सकता है। ये बात थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन इसको फर्दर करूंगा आगे। बेसिकली जो 13 रुकनी बोर्ड मैंने बताया है, अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन एंड 12 मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो तमाम इख्तियारात लाइसेंसिंग के, सस्पेंशन के, रेवोकेशन के, इशुएंस के और फाइन इम्पोज करने के, सीजर के, प्रिंसेस सीड करने के, ये तमाम के तमाम इख्तियारात ये बोर्ड के पास हैं एज पर पैमरा ऑर्डिनेंस। लेकिन उसमें सेक्शन 13 के अंदर ये बोर्ड अपनी पावर्स जो है स्पेशली उनको ये राइट्स दिया है कि वो अपनी पावर्स जो है नीचे ऑफिसर्स को, चेयरमैन को डेलीगेट कर सकते हैं। अब चेयरमैन पैमरा सपोज कोई भी पावर इख्तियारात अपने इस्तेमाल करता है, किसी का लाइसेंस सस्पेंड करते हैं, किसी को फाइन इम्पोज करते हैं, या हमारे डायरेक्टर जनरल सस्पेंड करते हैं, तो बेसिकली डेलीगेटेड पावर है बोर्ड की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्टैट्यूटरी बार है, जिसके अंदर सेक्शन 13 के अंदर जो पावर डेलीगेट नहीं हो सकती, मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन 13 ओपन कीजिएगा सर प्लीज, थोड़ा समय इसके बाद ये सेक्शन 13 मुझे कंप्लीट कर दें। The authority may by general or special order delegate to the chairman or member or any member of its staff or an expert consultant advisor or any other officer or employee of the authority any of its power, responsibility or function under this ordinance subject to such condition as it may by rules prescribed, provided that delegation of such power shall not include the power to grant, suspend, revoke or cancel of broadcast media license। यहाँ पे जो इसमें अमेंडमेंट्स आ गई हैं, ये पुराना वर्जन है, आपने अभी वो ओपन नहीं किया। इसमें 2007 तक जो सस्पेंशन की पावर थी ये भी डेलीगेट नहीं हो सकती थी। 2007 की जो अमेंडमेंट आई पैमरा ऑर्डिनेंस में, उसके तहत सस्पेंशन की पावर आप डेलीगेट हो सकती है। बाकी किसी टीवी चैनल का ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसको हम कहते हैं, और या सेकेंडली आपका रेडियो है, इसकी पावर्स बोर्ड जो है स्टैट्यूटरी बार है इसके ऊपर, ये किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। अगर वो डेलीगेट करते भी हैं तो वो डेलीगेशन जो होगी वो नल एंड वाइड होगी और इलीगल होगी। ना तो किसी को लाइसेंस इशू कर सकता है चेयरमैन पैमरा, और ना ही हमारा कोई ऑफिसर कर सकता है, और ना ही किसी का कैंसिल कर सकते हैं स्वाय केबल टीवी। केबल टीवी वो है जो आपके देहातों में भी छोटा सा एक लाइसेंस हम इशू करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो पावर जो है वो डेलीगेट हो सकती है। बाकी तमाम इख्तियारात जो हैं वो आपको बता दिया। सस्पेंशन की डेलीगेशन 2007 में, इसके अलावा इशुएंस कैंसिलेशन की पावर्स जो हैं किसी के पास नहीं है स्वाय बोर्ड की। ऐसा अगर आप इजाजत दें तो मुझे टाइम का मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं एंड पे आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा एड्रेस करके दूँ। जी आए उस पर सेक्शन 19 पे आपने इस पे लाइसेंस टू ब्रॉडकास्ट एंड ऑपरेट, लाइसेंस एक्टिविटी, फेयरनेस एंड इक्विटी, डिटर्मिनेशन ऑफ कैटेगरीज एंड फी। पैमरा का लाइसेंसिंग प्रोसीजर क्या है, बाकी इसके ऊपर प्रॉपर हमारा लेक्चर है, वकील हाँ साहब हैं, वो हमारे डायरेक्टर जनरल लाइसेंसिंग हैं, आपको एक्सप्लेन कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ।
सेक्शन 19 के तहत सबसे पहली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है पैमरा के लिए कि उसने नंबर ऑफ लाइसेंसेस बोर्ड की मीटिंग के अंदर डिटरमिन करने हैं कि हमने किस कैटेगरी के कितने लाइसेंसेस देने हैं। सपोज हमने हमारी टीवी चैनल्स की कैटेगरीज आप अपने घरों में देखते होंगे कि कोई न्यूज़ एंड करंट अफेयर का लाइसेंस है, कोई आपके पास इंटरटेनमेंट का है, कोई स्पोर्ट्स का है, कोई किड्स के लिए है। तो पैमरा ने लाइसेंस जो अवार्ड करने हैं सबसे पहले नंबर ऑफ लाइसेंसेस डिटरमिन करने हैं कि हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर की कैटेगरी में 10 लाइसेंसेस देने जा रहे हैं, न्यू अपना इंटरटेनमेंट की कैटेगरी में 5 लाइसेंसेस देने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स की कैटेगरी में हम 11 लाइसेंसेस देने जा रहे हैं। तो ये मैंडेटरी कानून की सेक्शन 19 की स्पिरिट है और रिक्वायरमेंट है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ लाइसेंसेस डिटरमिन करेंगे। जब वो आपने कर लिए उसके बाद आप अखबार में एक इश्तिहार देंगे, एडवर्टीजमेंट आएगी जिसमें आप बताएंगे हम न्यूज़ एंड करंट अफेयर कैटेगरी के हम 10 लाइसेंसेस देने जा रहे हैं, अवार्ड करने जा रहे हैं। अगर आपके पास एप्लीकेशंस आ जाती हैं 11 तो आप बाउंड हैं कि आपने बिडिंग करवानी है उनके ऊपर ओपन एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में, आप इसके बगैर लाइसेंस अवार्ड नहीं करेंगे। अगर आपके पास एप्लीकेशंस 10 आई हैं, आपने नंबर ऑफ लाइसेंसेस 10 डिटरमिन किए हैं और आपके पास एप्लीकेशन भी 10 ही आती हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, जो लास्ट बिड प्राइस है इससे पहले सेशन में हुई है उस कैटेगरी के मुताबिक जो लास्ट फी डिटरमिन हुई है उसके मुताबिक उनको लाइसेंसेस अवार्ड करते हैं। ये हमारा लाइसेंसिंग का प्रोसीजर है और हमारे इस प्रोसीजर को सुप्रीम कोर्ट तक जो है वो लाइसेंसिंग ने चैलेंज किया। भाई ये अफरीदी साहब की जजमेंट है, उन्होंने कहा कि इससे ओपन एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम लाइसेंसिंग के अवार्ड का वो कहीं पे भी नहीं हो सकता जो पैमरा का ये सिस्टम। ये हमारी जी स्टैट्यूटरी टर्म्स एंड कंडीशन है, लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर इसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी टर्म्स एंड कंडीशन। इसके अलावा एडिशनल जब हम उनको लाइसेंस अवार्ड करते हैं उसके साथ काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो हम उनसे साइन कराते हैं, उनको हम कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर कहते हैं। ये स्टैट्यूटरी टर्म्स एंड कंडीशन है जो स्टैट्यूट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं इनको। इसके अंदर 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हमें हमेशा आपसे भी क्वेश्चन हो, आप हमारे से करेंगे या किसी टीवी चैनल वाले से करेंगे कि पैमरा ने फलां के ऊपर कदम लगा दिया। पैमरा के अंदर प्री सेंसरशिप का कंसेप्ट नहीं है। जिस तरह आपकी मूवी है सिनेमा में आने से पहले आपका सेंसर बोर्ड उसको जो है क्लियर करता है, सर्टिफिकेट इशू करता है, या उसके कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट्स हैं उनको रिमूव करने का कहता है, उसके बाद वो सिनेमा में सर्टिफिकेट इशू होता है, उसके बाद वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, अदरवाइज आप वो प्रोहिबिटेड होती है। पैमरा के अंदर ऐसा कोई भी मैकेनिज्म टिल डेट एग्जिस्ट नहीं करता प्री सेंसरशिप का। ना तो हम किसी ड्रामे को पहले से सेंसर करते हैं, ना ही किसी न्यूज़ आइटम को करते हैं, ना ही कोई प्रोग्राम्स जो हैं उनको हम किसी हवाले से कोई हमारी होती है कि पहले ट्रांसमिट पैमरा को दी जाए, पैमरा अप्रूव करेगा तो फिर आप किसी ये ड्रामा या ये प्रोग्राम चला सकते हैं, ऐसा कोई नहीं मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, सेकेंडली उनके ऊपर सेक्शन 20 के तहत ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइसेंसी की, उनका एक एडिटोरियल बोर्ड होगा और एक जजमेंट आई थी 2019 PLD 1 है सुप्रीम कोर्ट की 7 साल की, जिसके अंदर उन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि हर जो टीवी चैनल है लाइसेंसी है उसका अपना एडिटोरियल बोर्ड होगा। ये सेक्शन 20 के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन जो एडिशन उसमें हुआ उस जजमेंट के थ्रू वो ये हुआ कि उसमें एक एटलीस्ट बोर्ड के अंदर वकील होगा, एडवोकेट होगा, जिसकी कम से कम 5 साल की प्रैक्टिस भी होगी। तमाम टीवी चैनल जो लाइसेंसी हैं पैमरा के उनके लिए मैंडेटरी है उस जजमेंट की रोशनी में कि उन्होंने अपना जो एडिटोरियल बोर्ड है उसके अंदर एक एडवोकेट एक काउंसिल जो है उन्होंने रखना है। तो बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि ये इन्होंने सबसे पहले कंटेंट अपना खुद देखना है और उसमें कोई बोर्ड उनका होगा वो अप्रूव करता है, उसके बाद वो आने जा सकता है। पैमरा नहीं करता, उनका अपना बोर्ड एडिटोरियल बोर्ड ऑफ दी लाइसेंस। इसके अलावा सेक्शन 20 के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 10% कोटा जो है पब्लिक सर्विस मैसेज के लिए है, वो लाइसेंसी बाउंड है कि उसमें मुख्तलिफ डिजीज़ हैं, अर्थक्वेक आ गया, आपके पास फ्लड आ गया है, इसके हवाले से पब्लिक अवेयरनेस के जो भी मैसेज होगा वो चलाने का पाबंद है कानून के मुताबिक विदाउट एनी जो है वो पेमेंट। लाइसेंस ड्यूरेशन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एप्लीकेशन, हमारे पास जब एप्लीकेशंस आती हैं तो हमने 100 डेज के अंदर उन एप्लीकेशंस के ऊपर जब बिडिंग अनाउंस वगैरह करते हैं तो उसके बाद 100 डेज के अंदर हमने उस एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन लेना है। ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है ऑर्डिनेंस। एक्सक्लूजन ऑफ मोनोपोलीज, फेयर कंपटीशन, पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत जो है मोनोपोली वो प्रोहिबिटेड है। सपोज अगर आपके एरिया में एक ही केबल ऑपरेटर काम कर रहा है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे जो हम लाइसेंस अवार्ड करते हैं, अगर आप लोगों की नज़रों से कभी केबल का लाइसेंस गुजरा हो तो उसके ऊपर लिखा होता है नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस। उसका मतलब ये है कि आपका एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि आप इस एरिया के अंदर जो है किसी किस्म की सर्विसेज दे सकें। आप इस्लामाबाद में भी देखें, आपके पास काफ़ी सारे केबल ऑपरेटर हैं। लाहौर में मुझे याद है कि 70 केबल ऑपरेटर्स जो है इस वक्त काम कर रहे हैं। और मोनोपोली
कार्टल किसी किस्म का, ये तमाम की तमाम चीज़ें ये प्रोहिबिटेड है। और उसकी वजह क्या है? सपोज आप जिस एरिया में भी रह रहे हैं, G6 में रह रहे हैं या DHA में रह रहे हैं, अगर आपके पास एक ही केबल की सर्विस है, वो आ रही है और सर्विस अच्छी नहीं है, या उसके पास चैनल जो हैं जो आपके घरों तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो 15 है या 20 है या 18 है, इससे ऊपर नहीं है, तो आपके पास चॉइस अवेलेबल होनी चाहिए कि आप दूसरे किसी भी अपना केबल की नेटवर्क की डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया की आप सर्विस ले सकें। तो तमाम एग्रीमेंट्स, तमाम इस तरह के जो है कंपनीज का कार्टल, वो पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत जो है, जो मोनोपोली को या फिर कंपटीशन को डिस्करेज करता हो किसी वाले से और मोनोपोली को प्रमोट करता हो, वो प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 23 ऑफ दी पैमरा ऑर्डिनेंस। इसके अगेंस्ट आप कंपटीशन कमीशन में भी जा सकते हैं, पैमरा के पास भी आप कंप्लेंट लॉन्च करवा सकते हैं। ग्रांट रिफ्यूजल ऑफ लाइसेंस, तीन चीज़ें इसके अंदर है कि पैमरा जो लाइसेंस अवार्ड करता है, टीवी का लाइसेंस और रेडियो का, टीवी का लाइसेंस पैमरा अवार्ड करता है फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, और रेडियो का लाइसेंस अवार्ड करता है पैमरा फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और केबल का जो लाइसेंस है हम अवार्ड करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। और लाइसेंस जो है ये 5 ईयर्स के बाद सेक्शन 24 के तहत उन्हें एप्लीकेशन देनी होती है, इनमें हम पास परफॉर्मेंस देखते हैं, तमाम आउटस्टैंडिंग ड्यूज देखते हैं, अगर वो तमाम क्लियर हो गए हैं तो उसकी पास परफॉर्मेंस ठीक है, तो उसके बाद पैमरा इसका रिन्यूअल का प्रोसेस जो है वो जारी करता है और फिर फर्दर लाइसेंस जो है उसको एक्सटेंड कर देता है। फॉरेन मीडिया ओनरशिप, मेजॉरिटी फॉरेन शेयर होल्डिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल इज नॉट अलाउड। पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत आप देखें, अगर हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम प्रमोट कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए, उसके लिए हम टैक्स रिलीफ देते हैं, मुख्तलिफ एग्जम्पशंस देते हैं। पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत अगर कंपनी के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स जो हैं वो 51% जो हैं वो किसी फॉरेन कंपनी के पास हैं या उसमें फॉरनर्स हैं, तो पैमरा उसको लाइसेंस कंपनी को अवार्ड नहीं करेगा। और इसके पीछे जो थीम है वो ये है, पर्पज़ ये है कि अगर आपके पास सारे का सारा मैनेजमेंट कंट्रोल जो है किसी फॉरेन कंपनी के पास है या फॉरेन फंडेड है, वो लाइसेंसशिप जो है बेसिकली मीडिया एक टूल है आपको एक नैरेटिव देने का। और हो सकता है कि जो फॉरेन फंडेड कंपनी है या उसके पीछे इन्वेस्टमेंट किसी फॉरेन कंपनी की है, वो लाइसेंस पैमरा से लेके जो नैरेटिव हो उस कंट्री का हो वो देना चाह रहे हो, तो आप उसके ऊपर अपना कंटेंट उस हिसाब से जनरेट करके हमारी जनरेशन तक जो है ना आपकी घरों तक वो पहुँचा रहे होंगे। इसलिए जो फॉरेन ओनरशिप है वो आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर जो है वो पाकिस्तानी होंगे और माइनॉरिटी के साथ वो आ सकते हैं लाइसेंस में। सेक्शन 26 है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स, ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम स्पेसिफिक लेक्चर भी रखा हुआ है। पैमरा हमारे काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स रूल्स हैं 2010 के, और उसके बाद इसके ऊपर लेटेस्ट जजमेंट्स भी आई हैं सुप्रीम कोर्ट की। बेसिकली पैमरा के अंदर 2 टियर सिस्टम है, मैकेनिज्म है किसी भी कंप्लेंट को एड्रेस करने का। आपके पास सपोज कोई क्लाइंट आता है कल को, वो कहता है कि जी पैमरा में हमने कंप्लेंट करनी है या पैमरा के खिलाफ जाना है हमने, सबसे पहले तो आप रिट में चले जाते हैं। अगर आप रिट में जाएंगे, कोर्ट सबसे पहले इसके ऊपर काफ़ी केस रहा है, जजमेंट्स रिपोर्टेड भी हैं, आप जाएंगे तो सबसे पहले कोर्ट आपको कहेगी आपके पास अल्टरनेट रेमेडी है काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की, तो आप उधर क्यों नहीं गए, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में कैसे आएंगे। सेकंडली, अगर आप कहते हैं पैमरा को जी पैमरा को डायरेक्शन दे, पैमरा ने क्यों नहीं किया, अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है ARY पैमरा वर्सेस ARY कम्युनिकेशन सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा है जी 2 टियर सिस्टम है, पैमरा खुद से कोई काम नहीं करेगा। सबसे पहले अगर पैमरा खुद देखता भी है खुद से भी कि ये ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, तो पैमरा सबसे पहले वो एक्शन लेके मैटर रेफर कर देगा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स को। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट बेसिकली इट्स रिकमेंडेटरी, ये डिसीजन मेकिंग नहीं है, उन्होंने कोई डिसीजन इंपोज नहीं कर देना अपना, बोथ पार्टीज को वो सुनेंगे, नोटिस इशू करेंगे। आप कंप्लेंट लॉन्च करते हैं कि ABC चैनल ने फलां मेरे क्लाइंट के खिलाफ जो है ना उसने ये न्यूज़ लाई है जो कि हकायक और या पैमरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसकी वायलेशन में वो चलाई है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट जो है वो नोटिस इशू कर देगी उस चैनल को भी और आपको भी, क्या फलां डेट की आपकी हियरिंग है, आप आ जाए, और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ट्रांसक्रिप्ट देखने के बाद अगर उस चैनल जो है जो पैमरा का लाइसेंसी है, ये कंडीशन है कि पैमरा का लाइसेंसी हो, अगर उसने कोई चीज़ ऐसी आने की है जो ऑब्जेक्शनेबल थी या कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक नहीं थी या उसका मौक़िफ़ नहीं लिया गया, वो खबर अगर सच्ची भी है लेकिन उस बंदे का पर्सन का मौक़िफ़ नहीं लिया गया, तो फिर भी वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायोलेशन हो गई है। उसकी रोशनी में काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स जो है वो रिकमेंड करेगी पैमरा को कि हमें बोथ पार्टीज को सुना है पूरा केस और यही एविडेंस है, उसकी बेसिस पे हम रिकमेंड कर रहे हैं इस चैनल का लाइसेंस जो है इसको फाइन इम्पोज कर दीजिए। अब इससे पहले क्या था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। इससे पहले ये पैमरा का मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट के सामने था कि सेक्शन 26 के तहत पैमरा के पास, काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के पास 2 पावर्स हैं, एक सेंश्योर करने की यानी वार्निंग इशू कर सकते हैं, सेकंडली फाइन इम्पोज कर सकते हैं और फाइन की रिकमेंडेशन दे सकते हैं जो कि 1 मिलियन तक है।
इसके ऊपर पैमरा ने पास्ट के अंदर मुख्तलिफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, कोर्ट जजमेंट्स हैं, पैमरा ने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने कुछ लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए, रिकमेंडेशन दी सस्पेंड कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट आई कि ये पावर, क्योंकि पैमरा सेक्शन 26 के तहत 2 पावर्स हैं, सेंश्योर की और फाइन इंपोज करने की। पैमरा ने जो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने रिकमेंडेशन पैमरा को दी है लाइसेंस सस्पेंड करने की, ये अल्ट्रा वाइज है टू दी मेन स्टैट्यूट। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, सेक्शन 26 का जो 2 है, ओपिनियन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट किसी भी मैटर के ऊपर दे सकती है। उसी चलन वाले ड्रामे की मैं बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट जजमेंट आई सुप्रीम कोर्ट की। इवन काउंसिल ऑफ कंप्लेंट सुनने के बाद उसमें आपको ओपिनियन पैमरा को दे सकती है कि इसका प्रोग्राम बैन कर दिया जाए, इसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए, इसका लाइसेंस जो है वो रिवोक कर दिया जाए। तो ये तमाम पावर जो है अब आप 2 टियर सिस्टम में आ गई हैं। सबसे पहले आप अपनी कंप्लेंट जो है, आपका इशू जो है, ग्रीवियंस जो है, उसको अपना सबसे पहले आप काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स फोरम के सामने रखेंगे, वहां से रिकमेंडेशन पैमरा के पास आएंगी, पैमरा उनको रिकमेंडेशंस को देखते हुए उसके ऊपर आर्डर पास करेगा। तो आप लोगों के, मैं इस हवाले से थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दिया। बाकी इसके रूल्स हैं काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स के, इसके ऊपर हमारा आधे घंटे का अलग से सेपरेट लेक्चर है, वो इंशाल्लाह हमारे दूसरे स्पीकर जो है वो इस चीज को एड्रेस करेंगे। Power to authority, prohibition of broadcast or distribution services, content prejudicial to ideology, security and law and order। सेक्शन 19 के अंदर जो कदरन लगाए गए हैं, आप देखें अमेरिका जो है, यूएसए जो है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है एब्सोल्यूट है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन हमारा जो आर्टिकल 19 है वो कहता है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ। वो कवानीन क्या है, प्रेस के जो है, प्रिंट मीडिया के अलग से कवानीन है, सोशल मीडिया के अलग से हैं। प्रिंट मीडिया के ये पैमरा आपके पास जो है, पैमरा ऑर्डिनेंस है, रूल्स रेगुलेशन है, वो इसको रेगुलेट करते हैं इस हवाले से। सेक्शन इस पावर के तहत बाकी चीजें तमाम जो हैं, हम फाइन इम्पोज कर दिया, लाइसेंसी के ऊपर हो गया, हमने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया, लाइसेंसी का कर दिया, रिवोक कर दिया, लाइसेंस रिवोक लाइसेंसी का हो जाएगा। इस 27 की पावर के तहत हमारे पास ये पावर है, पैमरा के पास ये इख्तियारात हैं। कोई भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट, सपोज कोई ऐड होता है, जैसे जलन ड्रामा हमने बैन किया, कोई एक सेगमेंट, कोई एक पोर्शन, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब ने जुडिशरी के मुतालिक प्रोग्राम चलाया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके बाद जो है ना हमारे पैमरा के फेवर में फैसला दिया था। तो हमने सिर्फ एक प्रोग्राम बैन किया था, तमाम चैनल जो है पूरे का पूरा उसको सस्पेंड नहीं किया था या रिवोक नहीं किया था। तो इस 27 की पावर के तहत पैमरा जो है वो आप कहते हैं कि इस प्रोग्राम जो है उसके ऊपर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है। एक आपको याद हो, मुझे मांग से मेरे निकल रहा है, पोल के ऊपर एक प्रोग्राम चलता था चैंपियन के नाम से, उसके ऊपर आप कोई शायद वकार जका का प्रोग्राम था, उसके ऊपर इस तरह का कंटेंट जो है आमिर किया जाता था कि लड़कियां बुलाई जाती थी, उनसे पूछा जाता था कि आप फर्स्ट टाइम आपने ड्रिंक कब करना सीखा, आपने स्मोकिंग करना कब सीखा, पार्टी में आप जाती हैं तो आपने फर्स्ट टाइम ड्रिंक कर कैसा फील किया। तो हमने उसकी ट्रांसक्रिप्ट साथ लगा के वो प्रोग्राम जो है चैंपियन हमने बैन कर दिया। उस प्रोग्राम के अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मियां गुलसा की कोर्ट में वो फिक्स हुआ था कि और कोर्ट जजमेंट अवेलेबल है उसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हमारे जैसी सोसाइटी के अंदर इस तरह का कंटेंट जो है इसको अलाउ नहीं किया जा सकता, और उन्होंने पैमरा के फैसले को इंडोर्स किया और हमने 1 मिलियन फाइन भी उनके ऊपर इम्पोज किया हुआ था। तो वो प्रोग्राम तब से आज के दिन तक वो बैन है। तो तमाम ये इख्तियारात जो हैं, हम कोई ड्रामा बैन करते हैं, कोई किसी का एड बैन कर, एडवर्टीजमेंट बैन करते हैं, या इस तरह का कोई प्रोग्राम मॉर्निंग शो या कोई व्हाट्सएप जो ऑब्जेक्शनेबल हो उसको बैन करते हैं, तो हम सेक्शन 27 की पावर्स जो हैं उनको एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन इसलिए भी आप जो ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए भी हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट के बाद जो अभी महीना पहले आई है वो मैंडेटरी है कि हम काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की उसके ऊपर ओपिनियन सीख करें। सेक्शन 29 है जी पैमरा ऑर्डिनेंस का। इस 29 की पावर के तहत ये 22 सेक्शन है और 2 चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता जाऊँ। पैमरा के पास मैक्सिमम जो पावर है, जो पैमरा बोर्ड या डेलीगेटेड पावर के तहत चेयरमैन या हमारे को डीजी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो 1 मिलियन की है। 10 लाख से ऊपर पैमरा किसी भी लाइसेंसी को फाइन इम्पोज नहीं कर सकता, और इसके लिए मैंडेटरी है कि हम सबसे पहले फाइन इम्पोज करने से पहले उनको शोकस नोटिस करें, पर्सनल हियरिंग दें। इसी 29 के तहत पैमरा के पास पावर है कि किसी जगह पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, बगैर लाइसेंस की एक्टिविटी हो रही है, तो हमारे पास प्रीमिसेस सील करने की पावर भी एग्जिस्ट करती है कि हम उसका प्रीमिसेस जो है जाकर सील कर सकते हैं जहां से वो ब्रॉडकास्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है इलीगली, अनलॉफुली। और इसी के तहत सेक्शन 29 के तहत जो हमारा लाइसेंसी है उसने किसी कवानीन की या स्मगल इक्विपमेंट के थ्रू इंडियन चैनल चलाना शुरू कर दिए हैं, या कोई और चैनल जो है जिसके पास लैंडिंग राइट्स की परमिशन नहीं है। लैंडिंग राइट्स हम उन चैनल्स को कहते हैं
कि जैसे BBC है, नेशनल ज्योग्राफिक है या डिस्कवरी है, बाहर के जो फॉरेन चैनल्स होते हैं, इनको अपनी पाकिस्तान में नशरियात दिखाने के लिए लैंडिंग राइट्स परमिशन लेनी होती है। पैमरा उसका लाइसेंस इशू करता है, फिर वो केबल ऑपरेटर जो आपका है या IPTV है, वो आपके घरों तक उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अदरवाइज वो केबल ऑपरेटर करता है तो इलीगल एक्टिविटी है। और इसी प्रोविजन के तहत हम उसका, अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है विच इज अगेंस्ट दी रूल्स रेगुलेशन और कोड ऑफ कंडक्ट, तो पैमरा इस सेक्शन 29 के तहत पावर एक्सरसाइज करते हुए उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको सीज कर सकता है। तो सेक्शन 29 के अंदर 3 पावर्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं। नंबर 1 फाइन इंपोज करने की, और पैमरा के पास मैक्सिमम मैंने एक्सप्लेन किया है कि फाइन जो इंपोज कर सकता है 1 मिलियन की पावर है, इससे ऊपर पैमरा फाइन इंपोज नहीं कर सकता। सेकेंडली हमारे पास प्रीमिसेस सील करने की पावर है, वो भी सेक्शन 29 के तहत है। अगर कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है बगैर लाइसेंस के, वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन का हेड एंड लगा हुआ है। हेड एंड वो सिस्टम कहते हैं जहाँ से केबल की वो सारी केबल जो है निकल के आपके घर तक आ रही है, उसको हम हेड एंड कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का वो सिस्टम होता है, तो उसको हम इसके तहत जो है इलीगल है अगर, उसको हम वहाँ से प्रीमिसेस सील कर सकते हैं और इक्विपमेंट हम लाइसेंसी की सीज कर सकते हैं। सेक्शन 30 है जी, इसके तहत हम जो है लाइसेंस का लाइसेंसी जो है उसका लाइसेंस सस्पेंड भी कर सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल का, ब्रॉडकास्ट मीडिया का लाइसेंस रिवोक करने के लिए सेक्शन 30 के तहत इट्स मैंडेटरी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की आपने ओपिनियन सीख करनी है। पैमरा ने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की ओपिनियन के बगैर अगर पैमरा ने शोकाज भी कर दिया, पर्सनल हियरिंग भी कंडक्ट कर ली, बाकी तमाम उसने कार्रवाई अपनी पूरी कर ली एज पर प्रोसीजर, और अगर काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की उसने ब्रॉडकास्ट मीडिया जिसमें रेडियो और TV चैनल्स फॉलो करते हैं उसकी ओपिनियन सी किए बगैर वो सस्पेंड रिवोक कर दिया, ओनली रेवोकेशन के लिए, और रिवोक कर दिया, तो वो तमाम की तमाम पैमरा की जो एक्टिविटी होगी या ऑर्डर होगा वो तमाम इलीगल हो जाएगा। इट्स अ मैंडेटरी कि ब्रॉडकास्ट मीडिया का लाइसेंस आपने रिवोक करने से पहले, और आप उस जजमेंट की रोशनी में तो सस्पेंड करने से भी पहले ओपिनियन लेना मैंडेटरी है। शोकाज, पर्सनल हियरिंग और उसके बाद काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स की ओपिनियन, ये मैंडेटरी है रिवोक और कैंसिल करने के लिए। अपील, अच्छा, पैमरा का कोई भी एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अथॉरिटी मे फाइल अपील बिफोर हाई कोर्ट विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। सेक्शन 30 ये है पैमरा ऑर्डिनेंस का। पैमरा का कोई भी एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर से अग्रीव्ड हैं या डिसीजन से अग्रीव्ड हैं, पैमरा ने जो अपना इशू किया है, तो आप उसके अगेंस्ट जो है अपील कर सकते हैं। FU जिसे कहते हैं फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर। लाहौर में तो ये कहते थे, इस्लामाबाद में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं आप लोग उसको। अच्छा, तो आप फर्स्ट अपील अगेंस्ट ऑर्डर जो है वो हाई कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं, और सिंगल बेंच जो है इसके ऊपर सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट भी है। ये इशू आया था कि ये TV सुनेगी अपील या सिंगल बेंच सुनेगा, तो सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्टर जजमेंट 2011 की है कि ये सिंगल बेंच जो है इसको सुनेगा, तो हाई कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच की अपील सुनते हैं। आप उस डिसीजन को रिट में चैलेंज करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम ये आएगी कि रिट मेंटेनेबल नहीं होगी, क्योंकि आपके पास स्पेशलिटी रेमेडी अवेलेबल है अंडर सेक्शन 30 अपील की। और इसके लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर मैंने जो अपील्स देखी हैं, और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले की 30 दिन का टाइम है, और उसके साथ कंडोनेशन ऑफ डिले की जो है ना 45 दिन बाद अपील लगी हुई, अपना एप्लीकेशन लगी हुई है। स्पेशल लॉज के अंदर कोई भी, चाहे पैमरा का है चाहे कोई और है, जब आपका उसके ऊपर जो है ना आपकी CPC वगैरह वो एप्लीकेबल इस हवाले से अपील के ऊपर नहीं होगी। आपने अलादीनों के नाम से एक रिपोर्टेड केस है, इसके ऊपर वो देख लीजिएगा। स्पेशल लॉ के अंदर 30 डेज का टाइम है, तो वो 30 डेज ही है। कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन जो है मेंटेनेबल है नहीं, तो इसलिए कोई भी ऑर्डर अगर चैलेंज करना हो तो टाइम आपने उसका, पैमरा का सीन चैलेंज करना हो तो उस टाइम फ्रेम अपने माइंड में रखना है कि कंडोनेशन के साथ काम इसका नहीं चलेगा। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। पैमरा अगर आप देखेंगे बाद में आप कंफ्यूजिंग हो है, मैं इसको सम अप करूंगा थोड़ा सा इस हवाले से कि जो है जिस तरह मैं 2 टियर सिस्टम की बात की, अगर ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करूंगा तो ये 3 कैटेगरीज में जो है ना इसको हम डिवाइड कर लेंगे, लेकिन मैं उस पर बात में आता हूँ। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, पैमरा का जो सेक्शन 33(1) है, इसके तहत अगर कोई लाइसेंसी जो है वो कोई वायोलेशन करता है पैमरा ऑर्डिनेंस की, रूल्स रेगुलेशन या कोड ऑफ कंडक्ट की, तो पैमरा उसके खिलाफ, जिसको आप इस्तगासा कहते हैं, प्राइवेट कंप्लेंट कहते हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने फाइल कर सकता है। ये 1 और 2 की पावर सिर्फ पैमरा एक्सरसाइज कर सकता है, और उसके सामने जब फाइल करेंगे तो मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं कि 1 करोड़ रुपए तक फाइन कर सकते हैं। जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि पैमरा के पास जो मैक्सिमम पावर है फाइन इंपोज करने की वो 1 मिलियन की है,
लेकिन जब पैमरा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करेगा उस लाइसेंसी के अगेंस्ट, तो कोर्ट के पास जो मजिस्ट्रेट है आपका, उसके पास पावर है कोई 1 करोड़ रुपए तक उसके ऊपर फाइन इम्पोज कर सकती है। सेक्शन 33 का जो सब सेक्शन 2 है, इसके तहत जो है अगर वो वायोलेशन रिपीट करता है, उस लाइसेंसी ने वायोलेशन सेम जो है वो रिपीट की है, तो वो 1 करोड़ के फाइन के साथ साथ कोर्ट उसको 3 साल की कैद की भी सजा दे सकती है। ये होगा पैमरा अगर वहां पे एज अ कंप्लेनेंट एग्जिस्ट करेगा कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी आ जाएगी। पैमरा का सेक्शन 33 सब सेक्शन 3 जो है वो इस चीज को डील करता है कि अगर आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं बगैर लाइसेंस के, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड कंपाउंडेबल है, और आप खुद भी उसके खिलाफ जाकर, पैमरा की जरूरत यहाँ पे नहीं है, आपके एरिया में केबल ऑपरेटर काम कर रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, या कोई टीवी चैनल की ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है, तो कोई भी बंदा सोसाइटी से जाकर उसके खिलाफ FIR का अंदराज करवा सकता है सेक्शन 33 सब सेक्शन 3 के तहत। अब आते हैं सेक्शन 33 सब सेक्शन 4 के ऊपर। अगर एक बंदा लाइसेंसी है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कोई भी पब्लिक में से जा सकता है। अब चौथी कैटेगरी जो है वो ये है कि आपके पास लाइसेंस है, कोई बंदा कहता है मैं ये तो हराम है, ये फलां चीज जो है ना, आप इस तरह से केबल ही हम अपने इलाके में चलाने देंगे, हम आपको टीवी की ब्रॉडकास्टिंग नहीं करने देंगे। तो सेक्शन 33 सब सेक्शन 4 इस चीज को डील करता है। अगर आपके पास पैमरा का लाइसेंस है और आप कोई भी बंदा सोसाइटी से उसको अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने से रोकता है, उसकी केबल काटता है, किसी वाले से भी उसको डिस्टर्ब करता है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी सजा 4 साल और साथ फाइन भी है। सेक्शन 33 सब सेक्शन 4 के तहत जो है कोई भी सोसाइटी से बंदा जाकर वो लाइसेंसी या कोई भी कह सकता है कि ये हम सर्विस देना चाह रहे हैं, फलां मकान में रोक रहा है, ये ऑफेंस है, तो उसके ऊपर भी FIR लाज हो जाए। तो ये सारी सेक्शन 33 बेसिकली क्रिमिनल जो है हमारा प्रोसीजर है जिस पैमरा ऑर्डिनेंस इसको डील करता है। ऑफिसर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट टू असिस्ट अथॉरिटी, जैसे ही हम कहीं सर्च वारंट के लिए जाते हैं, हमने कहीं रेड करना है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तो तमाम पुलिस के इदारे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इदारे, वो इस सेक्शन के तहत वो बाउंड हैं पैमरा को अपने जो ड्यूटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए पैमरा को असिस्ट करें इस प्रोविजन के तहत। सेक्शन 33 भी है कि ग्रांट्स फॉर सर्च, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊँ। पैमरा लॉज के तहत इट्स अ मैंडेटरी कि आपने कोई भी लाइसेंसिंग की एक्टिविटी जो है वो करनी है, ब्रॉडकास्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप कमर्शियल प्लेस पे करेंगे, किसी रेजिडेंशियल एरिया या घर के अंदर आप नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है उसी सेक्शन 29 के तहत, जिसके अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर रहा था, जिसके तहत हमारे पास पावर है फाइन इम्पोज करने की, सीजर की, प्रिंसेस सील करने की। तो मैंडेटरी है कि वो तमाम रिजनेबल टाइम्स पे हमारा लाइसेंसी इंस्पेक्शन के लिए अपनी जगह ओपन रखेगा। अगर वो घर और के अंदर किसी के अंदर ये एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, कल को पैमरा की टीम ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आने हो रहा है, इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, वो कल को कहते हैं जी हमारी वहाँ पे खवातीन थी, 4 दीवारी का तकद्दस पर माल हो गया, तो ये इशू, इसलिए पैमरा का सेक्शन 29 जो है वो इस चीज़ को रेगुलेट करता है कि आपने जो अपनी एक्टिविटी है कमर्शियल, ये कमर्शियल एरिया के अंदर ही करनी है, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर करनी है। सेक्शन 33B डील इस चीज़ को करता है कि अगर आप बगैर लाइसेंस के कहीं पे काम कर रहे हैं, जो पैमरा के नोटिस में नहीं है, कंप्लेंट आ गई है कि हाउस नंबर 35 जो है स्ट्रीट नंबर 22 में फलां जगह पे ये ब्रॉडकास्टिंग की जा रही है। अब पैमरा को टीम को नहीं पता, लोकल पुलिस को नहीं पता, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता कि यहाँ पे कोई बैचलर्स रह रहे हैं, या ये कंपनी ने अपना बिजनेस ऑफिस खोला हुआ है, या यहाँ पे जो है ना फैमिलीज रह रही हैं। तो इसके लिए मैंडेटरी है कि पैमरा ने वहाँ पे जब रेड करना है, रेड करने से पहले जो एरिया मजिस्ट्रेट है वहाँ से उनसे सर्च वारंट लेना है, लोकल पुलिस लेनी है, और उसके बाद जाकर उनका जो दरवाज़ा है वो तोड़ सकते हैं और सामान जो है वो सीज कर सकते हैं। ये सेक्शन 33B डील करता है, जो बगैर लाइसेंस की एक्टिविटी हो रही है उसके लिए सर्च वारंट लेना हमारे लिए मैंडेटरी है, और अगर पैमरा बगैर लाइसेंस की एक्टिविटी करता है तो पैमरा की एक्टिविटी नहीं है। सेक्शन 34A ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल एंड कॉग्निजेबल, ये जो मैंने एक्सप्लेन किए थे सेक्शन 33 जिसके तहत, और सेक्शन 33 सब सेक्शन 4 है, ये कंपाउंडेबल एंड कॉग्निजेबल है। ऑफेंसेस बाय कंपनीज हैं जी, कोई भी कंपनी का हमारा ये पास जो रजिस्ट्रेशन होती है, जिसको लाइसेंस हम अवार्ड करते हैं, वो हम कंपनी को करते हैं। तो कल को कोई भी उसका बंदा, उसका एम्प्लॉई है, उसका मैनेजर है, उसका पार्टनर है, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी वो काम करते हैं तो तमाम लोग कंपनी के उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल हैं। सेक्शन 38 है कि इंडेमनिटी, नो सूट और प्रोसिक्यूशन शैल लाई अगेंस्ट द ऑफिसर्स ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग पावर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। तो पैमरा ऑर्डिनेंस के तहत जो पावर दी गई है, पैमरा का जुडिशियल रिव्यू का जो इख्तियारात है वो हाई कोर्ट्स को है। अंडर सेक्शन 30A आप अपील फाइल कर सकते हैं FAO बिफोर हाई कोर्ट।
कोई भी जो सूट वगैरह है, सिविल कोड की जुरिस्डिक्शन जो है वो पैमरा के अगेंस्ट इसके ऊपर काफ़ी केस लाट डेवलप हो चुका है कि आप पैमरा के आर्डर से फील्ड में सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप अपील फाइल कर सकते हैं। और कोई भी बाकी भी प्रोसिक्यूशन जो गुड फेथ में हम काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो है वो मेंटेनेबल नहीं है। सेक्शन 39 है कि पावर टू मेक रूल्स, रूल मेकिंग पावर, जैसे मैंने 4.3 के अंदर बताया था पैमरा के पास है रेगुलेशन मेकिंग पावर है और रूल्स मेकिंग पावर जो है पैमरा बोर्ड से रूल्स बनेंगे और उसके बाद उसकी फेडरल कैबिनेट जो है आपकी उससे अप्रूवल होगी तो फिर जो है वो आप रूल्स स्टैट्यूटरी रूल्स जो हैं उनको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपके बोर्ड ने अप्रूवल दे भी दी उन रूल्स की लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने उनको इंडोर्स नहीं किया तो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। ये थोड़ा सा शार्ट सा व्यू था, अदरवाइज तो एक एक सेक्शन के ऊपर इतना केस लाट डेवलप हो चुका है। 26 को अगर आप पाकिस्तान लॉ एक्ट के ऊपर जाएं, 26 को ही ओपन कर लें तो आपको इतनी इंटरप्रिटेशन मिलेगी मेरा ख्याल है कि 1.5-2 घंटे शायद उसी के हमारा टाइम जो है वो लगे। अच्छा, आपने जो मुझे क्वेश्चन करना है, आपने बहुत अच्छा लेक्चर डिलीवर किया। मुझे पूछना है कि जैसे जो कुछ अरसे के लिए चैनल्स बंद कर देते हैं, जैसे बस के बोल है 5-5, 10 दिन के लिए बंद हो जाता है, तो ये कौन सी सेक्शन है पैमरा की जो आपकी है, कौन सी सेक्शन की तहत वो बंद करते हैं? लेकिन जो 2 इश्यूज हैं यहाँ पे, अगर तो बोल को पैमरा ने ऑर्डर इशू किया है कि सस्पेंड कर दिया है तो जो सस्पेंड कर दिया है पैमरा ने तो ऑर्डर इशू करेगा वो सेक्शन 30 के तहत पैमरा, और पास्ट में हमने किया भी है, चैनल 24 को भी किया है हमने, बोल को भी सस्पेंड किया था और भी 2 चैनल्स हैं पास्ट में हमने जियो को भी किया था। सेक्शन 30 सस्पेंशन रेवोकेशन, अगर हम उसको 30 दिन के लिए सस्पेंड कर सकते हैं तो केबल वाला फिर उसको अपने नेटवर्क पर। मैं आपको ये बता रही हूँ जैसे जो पीटी सेल का स्मार्ट टीवी जो है केबल की तो अलग बात है, स्मार्ट टीवी क्या वो उसमें बताएं कि उसमें जो मिनिमम टाइम है वो कितना प्रोवाइड है, उसमें कि कितने दिन के लिए, क्योंकि बोलते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए कर दिया, जैसे 3 दिन के लिए कर दिया फिर बहाल कर दिया, तो उसमें कोई टाइम मेंशन है इतने टाइम के लिए आपने करना है मिनिमम जो टाइम? पीटीसीएल भी है ना, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया था, हम हमारे लिए वो भी डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया है, चाहे डायरेक्ट टू होम सर्विस है चाहे केबल है। टाइम फ्रेम हमारे ऑर्डर के अंदर मेंशन होता है। होता क्या है, जब वो बंदा अपील फाइल कर देता है अंडर सेक्शन 38 पैमरा ऑर्डिनेंस, सिंध हाई कोर्ट में उसने कर ली, बोल ने कर भी दी थी और हमारा ऑर्डर जो है वो सस्पेंड हो गया था। जब वो 3 दिन के लिए सपोज हमने फ्राइडे को किया है, सैटरडे संडे तो गुजर गया, तो मंडे वाले दिन उनकी एफयू अगर फिक्स हो गई है, उसमें कोर्ट ने ऑर्डर सस्पेंड कर दिया हमारा, तो हम ओपन कर देंगे। अदरवाइज हम ये करते हैं स्वाए चैनल 24 के, उसमें मुहर्रम में एक इशू बना था, कोई इस तरह का था कि अगर वो हम उसी वक्त सस्पेंड इमीडिएटली और बगैर शो का किया था, और हमारे पास पावर है सेक्शन 30 के अंदर, इन केस ऑफ एमरजेंसी हम किसी का भी बगैर शो का के और पर्सनल हियरिंग के हम सस्पेंड करके बाद जो उनको जो है ना पर्सनल हियरिंग का मौका दे सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमें सस्पेंड करना पड़ता है। सर सेक्शन 19 जो है आपका लाइसेंस के बारे में आपने हमें ब्रीफ किया कि लाइसेंस सेक्शन 19 जो आपका लाइसेंस इशूएंस के लिए, जिसमें आपने ब्रीफ किया कि लाइसेंस इस तरीके से इशू होता है जी। तो सर जो चैनल है जिसके लिए आप लाइसेंस देते हो उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर हमें बताया जाए कि चैनल्स की ये ड्यूटीज़ है। लाइसेंस देने का प्रोसेस तो आपने हमें बताया, उनको फ़ाइन का भी बताया, अब उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, कौन सी चीज़ें आप चैनल्स पे हमने ये भी देखा, क्योंकि हम कोर्स में देखते हैं इन्वेस्टिगेशन क्रॉस एग्जामिनेशन, वो इन्वेस्टिगेशन भी प्रेस वाला काम होता है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन करना तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है, प्रेस वाला जो कभी भी इन्वेस्टिगेशन जो साथी कर रहे होते गलत है, जो हमने कानून में पढ़ा है कि इलीगल है। तो हमें ये बताएं कि जो उनको लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस की उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ क्या क्या है। मैं शार्ट सा थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा, इसके ऊपर पूरा लेक्चर है आप लोगों का, वो हमारे डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस हैं, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सारी ड्यूटीज़ हैं हमारे लाइसेंसेज की। तो छोटे सी एक मैं आपको वजाहत कर दूंगा इसके ऊपर। कोड ऑफ कंडक्ट में तमाम लाइसेंसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट 2015 है, पूरा एक ज़ाब्ता है इनके लिए, क्या ये चला सकते हैं क्या नहीं चला सकते और किस तरीके से चला सकते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ब्यूरोक्रेट्स की आपने बात की है, हमारे एक असद साहब थे लाहौर में, जेल सुपरटेंडेंट थे, उनके ऊपर एक टीवी चैनल वाला गया कि ये यहाँ पे उनकी सिफारिश की होगी, आई डोंट नो, उन्होंने नहीं मानी होगी, उन्होंने कंप्लेंट काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में टीवी पे कंटेंट जो चला जी ये यहाँ पे मंशियात का काम करते हैं जेल के अंदर, सुपरटेंडेंट साहब जो है वो कोई नूर टीवी था, उसके ऊपर ये कंटेंट ऑन हुआ, उन्होंने काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में कंप्लेंट लॉन्च की। अब वो ब्यूरोक्रेट जो थे उन्होंने स्टैंड ले लिया, उनकी बड़ी उन्होंने मिलते कि समाजत की टीवी चैनल वालों ने कि आप ऐसा काम करें कि आप ये कंप्लेंट वापस लें। पैमरा ने बहुत पार्टीज को सुना, सुनने के बाद जो मैक्सिमम हमारे पास पावर उस टाइम थी 1 मिलियन फाइन इम्पोज करने की, पैमरा ने उस चैनल के ऊपर की और वो मैटर्स हाई कोर्ट में गया और अपील में भी चैनल को रिलीफ नहीं मिला। मसला ये है अवेयरनेस नहीं हमारे पास, आपने ठीक कहा है लोगों के पास कि हमने इन टीवी चैनल्स को जो है ना कैसे जो लाइसेंसीज हैं हमारे या ये रिपोर्टर्स जो हैं
एक छोटी सी आखिरी बात मैं इसके ऊपर एक्सप्लेन करता चलूँ। आप लोग भी इस प्रोफेशन में आए, वकालत के प्रोफेशन में LLB किया, उसके बाद बार का लाइसेंस लिया, 2 साल तक लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस की, फिर 2 साल के बाद हाई कोर्ट का, और फिर सुप्रीम कोर्ट का एक प्रोसीजर है लाइसेंस लेने के लिए। जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो एक MBBS करते हैं, आपकी मेडिकल काउंसिल उनको उसके बाद एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उसके बाद वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन जो हकीम हैं, तिब काउंसिल है आपकी, इंजीनियर्स हैं, उनके लिए एक जो है इंजीनियरिंग काउंसिल है जो उनको सर्टिफिकेट इशू करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ये शोबा है सहाफ़त का, यहाँ पे अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, और आप लोगों को इसके ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए कि हम नहीं कहते कि हम इसको रेगुलेट करें, पैमरा इस चीज़ को करें, हम ये भी नहीं कहते गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे। वो कला की बॉडी अपनी है, बार काउंसिल्स हैं आपकी, पाकिस्तान बार काउंसिल है, पंजाब बार काउंसिल है, इस्लामाबाद बार काउंसिल है। इस तरह एक साफियों की भी जर्नलिस्ट की काउंसिल होनी चाहिए जो डिटरमिन करे कि जर्नलिस्ट कौन कहलवा सकता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होगी, उसने मास्टर किया होगा, ग्रेजुएशन की होगी जर्नलिज्म में, उसको वो लाइसेंस अवार्ड करेंगे। अगर कोई वो वायलेशन करता है अपने कोड ऑफ कंडक्ट की जो उनके लाइसेंस के साथ होगा, उसके ऊपर वो काउंसिल उनके खिलाफ कार्रवाई। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर आज के दिन तक काम नहीं हुआ, इसके ऊपर जरूर आप लोग सोचिए। कोई और क्वेश्चन इस वाले? सर ये आपने कहा था इम्प्रेसमेंट होगी, तो वो किसको होगी? लाइसेंसिंग को। और मैंने आगे भी बताया था कि उसके तमाम कंपनी के पार्टनर से लेकर उसके एम्प्लॉइज तक तमाम रिस्पॉन्सिबल हैं। आप ये उसको साबित करना पड़ेगा जो एम्प्लॉई है कंपनी का कि जी मेरा इसमें कसूर नहीं था, मालिक साहब थे या प्रोड्यूसर साहब थे। एट द एंड मालिक जाएगा। मालिक ये तो डिपेंड करता है वायोलेशन किसने की है। वैकेरियस लायबिलिटी में ऑनर पनिशेबल है क्योंकि जी अब देखना पड़ेगा ना, सपोज मेरी मैं एम्प्लॉई तो हूँ, टाइम प्ले मैकेनिज्म के ऊपर उस टाइम मेरी ड्यूटी नहीं है। टाइम प्ले मैकेनिज्म क्या है कि बेसिकली जो आपके पास ऑन एयर चीज़ जा रही है, एक उनका प्रोड्यूसर बैठा होगा, एक मशीन होती है जो आपको 10, 15 या 20 सेकंड के डिले के हिसाब से ट्रांसमिशन आ रही होती है। उसका होता क्या है, कोई भी खुदा ना खास्ता ऑब्जेक्शनेबल वर्ड बोला गया है तो वो आप अक्सर टीवी चैनल, जो अच्छे टीवी चैनल आप देखा होगा, म्यूट हो जाता है टीवी चैनल। वो टाइम प्ले मैकेनिज्म मशीन होती है जिसके थ्रू उसको म्यूट कर सकते हैं। अगर उसने म्यूट नहीं किया, इसका मतलब ये है कि उसने डेलिबरेटली वो चाह रहा था कि ये चीज़ ऑन एयर चली जाए। तो इसमें वो उस टाइम की टीम के जो लोग हैं और वो चैनल का मालिक, अगर टाइम प्ले मैकेनिज्म मशीन खराब थी, वो कहते हैं कि इन्होंने हमें दी नहीं है, जो मुलाजम है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मालिक पे आ जाएगी लाइसेंस की। ऐसा कुछ हुआ है सर, कोई केस में किसी को किस हवाले से? इम्प्रेसमेंट के नहीं, हवाले से? इम्प्रिजनमेंट के हवाले से ये ऐसा नहीं होगा। सर एज यू सेड सोशल मीडिया चैनल्स जो है उसकी बात करें तो अभी आपकी डोमेन में नहीं है, इस हवाले से पहला इसके काम हुआ सर ये है कि टीका जो था वो क्या इसमें कंट्रडिक्शन होती है नहीं सर, देखिए पीका के हवाले से आपको पता है तमाम के तमाम इख्तियारात किसने एक्सरसाइज किए हैं, आपकी FIA ने किए हैं, और कंटेंट ब्लॉक करने का ऑफेंस अगर कमिट किया है पीका के हवाले से तो FIA के इख्तियारात है। अगर उसके ऊपर कंटेंट को ब्लॉक करना है वो तमाम की तमाम डोमेन जो है इंटरनेट के हवाले से है, वो PTA की है। सेकेंडली जो आपका क्वेश्चन था कि ये जो वेब TV OTT सर्विसेज हम इनको कहते हैं, ये जो यूट्यूब चैनल्स वगैरह होते हैं या नेटफ्लिक्स वगैरह है आपका, इसके हवाले से पैमरा ने काम किया था रेगुलेशन के हवाले से, और इसमें एक पैमरा की डेफिनेशन क्लास के अंदर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। ब्रॉडकास्ट मीडिया की डेफिनेशन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन किसी भी सर्विस को ऐड कर सकती है। उसके ऊपर काम हो रहा है। कल को अगर फेडरल गवर्नमेंट उसकी अप्रूवल दे देती है कि वेब TV और OTT सर्विसेज ये ब्रॉडकास्ट मीडिया की डेफिनेशन में फॉल करती हैं, तो फिर डेफिनेटली पैमरा ये रेगुलेशन मेकिंग पावर भी हमारे पास है, रूल्स मेकिंग पावर भी है, तो फिर हम इसको एक्सरसाइज करते हुए इसका लाइसेंसिंग प्रोसीजर उसके ऊपर हम काम करेंगे। जब कैटेगरी वाइज आपने बताया कि इतने 10 लाइसेंस या 8 लाइसेंस इस कैटेगरी को दिए जा सकते हैं, तो क्या ये किसी कंपनी के राइट पे दखल नहीं है कि वो अगर वो क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं तो फिर बिडिंग में जाना 11 क्यों नहीं दिए जा सकते या 12 क्यों नहीं दिए जा सकते, ये ऐसी पाबंदी क्यों है? मैं क्वेश्चन नहीं आपका समझा। एक कंपनी को आपने कहा कि अगर 10 लाइसेंस दिए जा सकते हैं कैटेगरी में, तो उसमें मैंने ये नहीं कहा कि ये कदगन है कि 10 से ऊपर नहीं दिए जा सकते। बिडिंग का प्रोसेस क्यों होता है? क्या उनमें क्या क्वालिफिकेशन पूरी नहीं होती? देखें, दो चीज़ें हैं आपने दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखना है। सपोज हम TV चैनल के लाइसेंस दे देते हैं 1000, आपकी बात को मद्देनजर रखते हुए आपकी IPTV और आपकी केबल की मैक्सिमम, आपके पास एनालॉग केबल होती थी, मैं सिंपल उसको कर रही हूँ, डब्बे वाली केबल डब्बे के बगैर होती थी, सिर्फ तार आई और TV में लगा दी, जिसको एनालॉग हम कहते हैं। उसमें 70 से ऊपर आपने कभी चैनल नहीं आते देखे होंगे।
और जो आपकी अभी IPTV PTCL दे रहा है या कोई और IPTV कंपनी दे रहा है, वहाँ पे 200-250 डब्बे के साथ आपके ऊपर आ रहे हैं। अब आपके पास IPTV के ऊपर या डिजिटल केबल के ऊपर 250 से ऊपर कैपेसिटी नहीं है। सपोज आपने लाइसेंस पैमरा ने अवार्ड कर दिया 1000, मुझे ये बताएं वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? पैमरा ने इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखनी है, और पैमरा ने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है कि सपोज हमारे पास ऑलरेडी न्यूज़ एंड करंट अफेयर के 15 लाइसेंसेज हैं। हमारा प्रीएम्बल ये कहता है कि टू इनलार्ज द चॉइस अवेलेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान इन फॉलोइंग कैटेगरीज। वो प्रीएम्बल ऑफ पैमरा ऑर्डिनेंस का लेकिन तमाम में लिखा है, उसमें हमने बच्चों का भी ख्याल रखना है, बच्चों के लिए भी कोई ना कोई कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए, स्पोर्ट्स का, एंटरटेनमेंट का भी होना चाहिए, स्पोर्ट्स का भी होना चाहिए, हेल्थ का भी होना चाहिए, एजुकेशन का। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि इस कैटेगरी में ऑलरेडी कितने दे चुके हैं, अगर ज़्यादा दिए हुए हैं तो बाकी कैटेगरीज में काम है तो उस हवाले से अथॉरिटी डिटरमिन करती है। ये सर चैनल की नंबरिंग किस हवाले से होती है? पिछले दिनों कुछ ARY का इशू आया था। हमारा जी सिंपल इसमें बता देता हूँ, पैमरा का इसमें कोई रोल नहीं होता कि आपने फलां चैनल को फलां नंबर पे चलाना है। ये रेगुलेशन के हवाले से हमारा प्रॉपर इसके ऊपर लेक्चर है, वो एड्रेस करेंगे। इसमें बुके सिस्टम होता है। बुके सिस्टम क्या है कि लाइसेंसी के लिए जो पाबंदी है कि हमारा केबल का जो लाइसेंसी है उसके लिए कि उसने न्यूज़ एंड करंट अफेयर के इकट्ठे चलाने हैं। इसमें हम उसको डिक्टेट नहीं करा सकते कि आपने फलां नंबर पे जियो को पहले नंबर पे रखना है या बोल को पहले नंबर पे रखना है। इस तरह इंटरटेनमेंट की उसने बुके की सूरत में हर लाइसेंसी की अपनी अपनी मर्जी होगी। ये केबल वाले हर लाइसेंसी की अपनी मर्जी है। इसमें प्राइवेट एग्रीमेंट भी अगर आपने केबल वाले के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि न्यूज़ के बुके में मेरा चैनल जियो पहले नंबर पर चलेगा, उसके एवज में आपको इतना मुआवजा देता हूँ, तो एग्रीमेंट लीगल है, लीगल है नहीं। चैनल प्लेसमेंट कहते हैं। थैंक यू जी।